शादी का असली गहना। माँ, तू क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारा जमाना गया अब। अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ? मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। कविता बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन मोहनलाल शांत था, क्योंकि वो जानते थे कि कविता खुद लाखों का गहना है। कविता विवाह योग्य हो चुकी थी। कविता की माँ कामिनी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वो माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए, लेकिन कविता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वो शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसीलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कामिनी सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। कविता अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कामिनी हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले कविता की सहेली की शादी हुई। वो धूमधाम से हुई शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं कविता की शादी के लिए। मोहनलाल तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, कविता जब इस दुनिया में आई तब कामिनी के ससुर मोहनलाल को बोले, मोहनलाल, लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कामिनी को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन मोहनलाल इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहले ही बेटी हुई। वो उसका लाड प्यार करने में मग्न रहता था। वो उत्सुकता से नई नई चीज़ें कविता के लिए ले आता। मूल रूप से कविता बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वो उत्सुकता से नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक थी। कविता धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। कविता ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। मोहनलाल बोलता था, बस कविता का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करता नहीं था। मोहनलाल कामिनी को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर कामिनी की एक ही रट लगती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए, लड़की की शादी करनी है। तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे कविता को। गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी मंडप में। ये कामिनी, शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। मोहनलाल कामिनी को समझा रहा था। मोहनलाल की शांत धुन सुनकर कामिनी के अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वो मोहनलाल को बुरा भला बोल देती थी। मोहनलाल तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। कामिनी बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कविता के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा।
सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बनाकर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है। हमेशा उसके शिक्षा पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। मोहनलाल का यह जवाब तय था। अंत में कामिनी ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन टोकरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वो गहने, ये चिंता जो उसने खुद को समझ आकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कविता ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा। अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ विदेश में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में। साथ में पीएचडी कर सकती थी, क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। कविता अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर पर आई। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला, तब तक कविता ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना। हाँ, यूएस जाना होगा ना। और अपॉइंटमेंट लेटर कविता ने पापा के हाथ में रख दिया। मोहनलाल ने वो लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे, कविता, सच में ये अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर कामिनी भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण कविता के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। कामिनी, फिर बताओ, सोना लेने कब जाना है? मोहनलाल ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा मोहनलाल जी। और वो मेघावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे अभिषेक के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता कविता के लिए चलकर आया था। उनका अभिषेक भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है, तो संदूक में बंद रखकर समुद्र के तल में चुपकर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में मोहनलाल जी? शर्मा जी ने मोहनलाल की तरफ देखकर अभिषेक की तरफ देखा। कामिनी अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता है और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।